हेलो एवरीवन, मैं नीव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक छोटे से टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो मैथ्स के सब्जेक्ट में अति आवश्यक है। क्लास 5th से लेकर के 10th तक ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके मैथ्स को इन्फ्लुएंस करेगा। इस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। आइए देखते हैं। नंबर सिस्टम या इसी को कहेंगे संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। सबसे पहले हम ये देखें कि नंबर्स किसको कहते हैं। नंबर्स या संख्या किसे कहा जाता है। तो ये हम रोज यूज करते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को अगर ऐसे समझें तो संख्या वो टूल है जिससे हम काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं। मतलब संख्या या नंबर से हम क्या करते हैं, गणना या काउंटिंग करते हैं। गणना या काउंटिंग करते हैं। तो वो टूल, वो उपकरण जिसके माध्यम से हम क्या करें, गिनती करें, 1 2 3 4 ये सब, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, नंबर कहलाएगा। ठीक, नंबर को देखें क्या है, कैसा है नंबर का कैटेगराइजेशन। अब अगर मैं नंबर की बात करूं तो नंबर 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा। एक होगा वास्तविक संख्या, वास्तविक या रियल नंबर, और दूसरा होगा काल्पनिक या इमेजिनरी। वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, ठीक है। नंबर्स को 2 कैटेगरी में सब डिवाइड कर सकते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ध्यान देंगे। अब यहां पास कुछ नंबर्स हैं, कुछ नाम हैं जिनको मैं बोलता हूं, समझते चलिएगा। पहला, कभी भी अगर आपको गिनती करनी हो, कभी भी आप गिनती करते हैं तो हमेशा आप शुरू करते हैं किससे, 1 से। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जहां तक आप जा सकें, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब कभी भी आप गिनती जिस नंबर से शुरू करें, जैसे जब कभी भी आपको गिनती करने के लिए कहा जाए तो आप 1 से शुरू करेंगे, 1 से लेकर के आगे बढ़ते हुए जाएंगे, तो ये नंबर कहलाता है नेचुरल नंबर। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में इसको कहेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ध्यान दीजिएगा, वो नंबर जिससे जो हमको क्या करे, गिनती, गिनने में हेल्प करे, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर। जो शुरू होगा कहाँ से, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, जहाँ तक आप जा सकें वहाँ तक जाएगा, वो कहलाएगा आपका नेचुरल नंबर। आगे देखें, यही नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 5 6 से शुरू होता है, इसमें अगर आप 0 को भी इन्वॉल्व कर दें, 0 को भी इंक्लूड कर दें, और 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन ये आगे चला गया, तो ये कहलाएगा होल नंबर। होल नंबर या इसी को कहेंगे पूर्ण संख्या। इसको क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। तो गिनती, जहां से गिनती आप शुरू करेंगे वो क्या कहलाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, जहां तक आपको जाना है, ये सेट नंबर्स का, ये जो सेट है ये क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर कहलाएगा, जिसको अपन डिनोट करेंगे n से। जब इसी नेचुरल नंबर में आप 0 को भी, इस सेट में 0 को भी इंक्लूड कर देंगे तो होल नंबर कहलाएगा, इसे डिनोट करेंगे w से, होल नंबर या पूर्ण संख्या से। आगे देखते हैं। अब ये होल नंबर है, 0 से शुरू हुआ, 0 1 2 3 4 5 6, पॉजिटिव साइड आगे बढ़ता गया, तो देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसके पीछे चले जाइए, पीछे जब आप जाएंगे तो 0 से पीछे गए -1 -2 -3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो ध्यान रखेंगे
जब होल नंबर में उसके पहले की वैल्यूज को ऐड कर जाए, मतलब नेगेटिव वैल्यूज को जब आप ऐड करते जाते हैं तो ये जो सेट बनता है ये कहलाता है पूर्णांक संख्या। ये क्या कहलाता है? ये पूर्णांक संख्या कहलाता है। इसको हम कहते हैं इंटीजर। इसको क्या कहते हैं अपन? इंटीजर नंबर्स। ठीक है, तो नंबर सिस्टम सबसे पहला ध्यान देंगे, नंबर्स जो होते हैं, संख्या जो होती है, संख्या वो टूल है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, जिसका यूज क्या करते हैं, काउंटिंग करने के लिए या गणना करने के लिए करते हैं। नंबर्स को प्राइमरली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हमारे अभी फिलहाल किसी काम का नहीं है तो इस पर अपन डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस पूरे हिस्से को अभी छोड़ते हैं। हमारा आ गया क्या? रियल नंबर या वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में सबसे पहले शुरू करते हैं अपन नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर को कैसे आप परिभाषित करेंगे, कैसे समझेंगे? वे नंबर्स जो आपको काउंटिंग करने में हेल्प करते हैं। देखिए तीन मैंने आप यहाँ लिख दिया, नेचुरल लिख दिया, होल लिख दिया और इंटीजर लिख दिया। तो वो नंबर्स जो आपको काउंटिंग करने, गिनती करने में हेल्प करते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। आप हमेशा कभी भी आपको काउंटिंग करने को कहा जाए तो आप एक से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जहां तक आपको जाना है। तो ये जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। इसके बाद जो नेचुरल नंबर का सेट है, इस सेट में अगर आप जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो ये जो सेट बनेगा ये होल नंबर कहलाएगा, ये पूर्ण संख्या कहलाएगा। जो 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जहां तक जाना है आपको। फिर आगे बढ़ते हैं तो जो पूर्णांक है या जो इंटीजर है, इसको समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो होल नंबर का सेट है 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, इसमें क्या कर दीजिए, नेगेटिव वैल्यूज को आप ऐड करते जाइए, तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इधर भी आपको जहां तक जाना है। तो ये जो नया सेट बना ये क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा। क्लियर है? अब ये जो इंटीजर नंबर है, इंटीजर में 3 हिस्से आप डिवाइड कर सकते हैं। ये जो वैल्यूज हैं ये नेगेटिव वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यूज हैं ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं, और ये जो है वो क्या है? 0 है। तो इंटीजर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू और 0। आपने देखा कि जो नंबर्स हैं, नंबर्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं? 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। रियल नंबर को हमने देखा, रियल नंबर में पहला बना नेचुरल नंबर या पूर्णांक प्राकृत संख्या। ठीक है, जो शुरू होता है 1 2 3 4 आगे जा करके जहाँ तक जाना है, मतलब वो नंबर, ठीक है, जो हमको काउंटिंग में हेल्प करता है वो क्या, कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 4, और वो कहलाता है क्या? प्राकृत संख्या। इसके बाद होल नंबर। होल नंबर या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के सेट में, प्राकृत संख्या के सेट में जब आप 0 को इंक्लूड कर देंगे तो जो सेट बनेगा, नया सेट बनेगा, वो क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तीसरा हो जाएगा इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को अगर आप देखेंगे तो इंटीजर नंबर कहता है, कैसे समझेंगे? अगर होल नंबर के सेट में आप निगेटिव वैल्यूज को ऐड करते जाएं तो क्या हो जाएगा? जो नया सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा? इंटीजर नंबर कहलाएगा। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब यहां देखें, ये जो रहता है नेगेटिव वैल्यू रहेंगी, ये सब की पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, और ये क्या रहेगा? अपने आप में 0 रहेगा। ठीक है, इमेजिनरी नंबर अभी आपके क्लास 5 से 10 तक के बीच में ऐसी कोई कहानी नहीं है, इसलिए अपन इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखें परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। देखें परिमेय संख्या क्या होती है भाई? परिमेय संख्या समझिएगा, परिमेय संख्या की व्याख्या को सीधा ऐसा समझिए कि वो नंबर जिसको अपन P/Q के रूप में लिख दें। किस रूप में, फॉर्म में लिख दें? P/Q के रूप में लिख दें। देख लेते हैं, द नंबर विच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब P क्या है भाई? कोई भी एक नंबर उठा लो, मान लो 7/9, रैशनल नंबर। 5/2, और भी कोई नंबर ले लीजिए,
3/7। ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर। आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ रैशनल नंबर में 5/0 नहीं लिख सकता, 5/0 नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये जो q की वैल्यू है, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसको ऐसा समझिएगा कि अगर मैं 5/0 लिखता हूँ, इसका मतलब मैंने बोला कि 0 से 5 को आप डिवाइड करो, तो इसका जो आंसर आता है, जब कभी भी ये न्यूमरेटर कहलाएगा, ये डिनोमिनेटर कहलाएगा, अंश और हर कहलाएंगे, तो जब कभी भी किसी एक परिमेय संख्या में हर का वैल्यू 0 हो जाता है तो वो उसका जो रिजल्ट आता है वो अपरिभाषित होता है। ध्यान रखेंगे, नॉट इनफाइनाइट, नहीं इनफाइनाइट नहीं, अपरिभाषित, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए रैशनल नंबर की एक शर्त ये होती है कि ऐसा नंबर जिसको अपन P/Q के फॉर्म में लिख तो सकें, ठीक है, P/Q के फॉर्म में लिख तो सकें, बट वेयर Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ये आपका हो गया क्या? रैशनल नंबर। आगे देखते हैं, एक होगा इसके बाद अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या को कहेंगे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर उसको कहेंगे द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसा नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जैसे अंडर रूट की वैल्यूज, √2। देखें कैसे, जब आप √2 को डेसिमल फॉर्म में लिखते हो तो 1.4141 एंड सो ऑन, ऐसा करके कंटिन्यूअस। मतलब क्या है, ये डिफाइनाइट नहीं है, इनडिफाइनाइटली लगातार चलता रहेगा। जैसे आप एक वैल्यू लेते हैं पाई, इसको क्या कहते हैं? पाई, जिसको जब आप रैशनल फॉर्म में, रैशनल नंबर के रूप में लिखेंगे तो 22/7 तो लिखते हैं, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन डेसिमल में लेंगे तो 1.314, सॉरी डेसिमल के रूप में लेंगे तो 3.14 एंड सो ऑन आगे जाता जाएगा। तो ये क्या होता है? अनिश्चित रूप से आगे जाता है। इसको कहीं पास भी, मतलब इसका जो डेसिमल के आगे के नंबर है वो किसी एक जगह पे जाकर के रुकते नहीं है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इर्रेशनल नंबर कहा जाता है, क्योंकि इसको फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते, रैशनल नंबर्स के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो नंबर्स में रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इसके बाद फिर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। समझ में आ रहा है? ठीक। रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में लिखा जाएगा, वेयर Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और इरेशनल नंबर जो है होंगे वो अंडर रूट की वैल्यूज वाले होंगे, जिसका जब रूट हटा करके आप उसको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो वो आगे तक चलते जाएं, वो कहीं भी किसी एक डेफिनेट पॉइंट पे जाकर के न रुके, तो ये कहलाएगा इरेशनल नंबर। अब थोड़ा सा वापस यहाँ लेकर के आता हूँ, इसको ध्यान देंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। ध्यान रखिएगा, इस यहां तक के हिस्से को अगर आप समझ गए हैं तो इस चीज को और थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। रियल नंबर समझिएगा, रियल नंबर के अंदर ही, रियल नंबर के अंदर ही आपका नेचुरल नंबर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा और इंटीजर भी आएगा। अब ध्यान देंगे, इंटीजर को अगर मैं लिखूं तो इनफाइनाइट, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट, ऐसा करके ये हो गया आपका इंटीजर नंबर। अब ध्यान देंगे, इसी का एक हिस्सा अगर मैं उठाता हूं तो ये क्या कहलाएगा? होल नंबर। ठीक है, और अगर ये जो होल नंबर है इसी का एक हिस्सा अगर मैं उठाता हूं तो ये क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये होगा कि रियल नंबर के अंदर ही आएंगे क्या क्या? इंटीजर। इंटीजर के अंदर ही आएगा क्या? होल नंबर। और होल नंबर के अंदर ही आएगा क्या? नेचुरल नंबर। तो होल नंबर के अंदर मतलब नेचुरल नंबर किसका पार्ट है? होल नंबर का। होल नंबर किसका पार्ट है? इंटीजर का। और इंटीजर किसका पार्ट है? रियल नंबर का। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ा अगर इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा जो रेंज बनता है वो किसका बनता है? रियल नंबर का, उसके बाद फिर इंटीजर का, उसके बाद होल नंबर का और उसके बाद फिर नेचुरल नंबर का। यहां तक समझ में आया? क्लियर है? ठीक। आइए दो और नंबर्स को देखते हैं, टाइप ऑफ नंबर्स।
एक होता है आपका अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्राइम नंबर, और दूसरा होता है भाज्य संख्या, इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। चलिए देखिए, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर में याद रखेंगे वो नंबर जो केवल दो नंबर से, दो संख्याओं से विभाजित हो सकता है। वह नंबर जो केवल दो संख्याओं से विभाजित होता है उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। द नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाई टू नंबर्स, और वो दो नंबर कौन कौन से होंगे? एक वो तो स्वयं यानी खुद होगा इटसेल्फ, और दूसरा होगा 1। ठीक है, जैसे आप उठा लीजिए 3 को डिवाइड करके देखिए भाई, 3 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं आप, 2 से और 3 से चेक करेंगे। 1 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स चला जाएगा, 1 से गया, 2 से नहीं जाएगा। वो डेसिमल में नहीं, पूरा भाग जाने की बात की जाएगी यहाँ। ऐसा नहीं कि 3/2 तो सर 1.5 होता है तो काम हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, पूरा डिवाइड होगा तो यहां से नहीं जाएगा, और फिर 3 1 जार 3 यहां से चला जाएगा। मतलब 3 जो है ये 1 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 एक प्राइम नंबर है। एक और उठा लीजिए 7, देख लीजिए इससे छोटे सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7 सबसे डिवाइड करके देखिए। 1 से तो चला जाएगा, 1 7 जार 7, 2 से पूरा नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, लेकिन 7 से चला जाएगा। मतलब क्या हुआ? ये खुद से और 1 से पूरा डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि 7 भी एक क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर होगा। ठीक है, वहीं कंपोजिट नंबर को समझिएगा कि वैसा नंबर जो खुद से और 1 के अलावा किसी तीसरे नंबर से विभाजित हो जाए, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई itself, 1 and any number which is not itself and 1। मतलब एक ऐसा नंबर जो वो तो खुद नहीं है, एक भी नहीं है, उसके अतिरिक्त कोई एक नंबर ऐसा होगा जिससे डिवाइड हो जाए। देखते हैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे अपन ने लिया 9 को एग्जांपल लिया। 9 से देखिए भाई, 1 से जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से और 9 से। चेक करते हैं, 1 से चला जाएगा 9 टाइम्स, ठीक। 2 से जाएगा क्या? पूरा नहीं जाएगा। 3 से 3 3 जार 9, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, और 9 1 जार 9। मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर 9 है, 9 ये खुद से चला गया बाय इटसेल्फ 1, और 3 से भी चला गया। मतलब इन दोनों के अलावा तीसरा एक ऐसा नंबर है इससे छोटा जिसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है, तो इसका मतलब ये होगा कि 9 जो है वो क्या हो जाएगा? एक कंपोजिट नंबर होगा। इसको ध्यान रखेंगे, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। यहाँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन दिक्कत होती है जब एलसीएम वगैरह निकालना होता है, तो एलसीएम निकालने का एक तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वहां पास ये कॉन्सेप्ट एकदम छोटा सा बारीक सा कॉन्सेप्ट है, ये अगर दिमाग में बैठा हुआ है तो प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इजी हो जाता है। और प्राइम फैक्टराइजेशन का लगभग एप्लीकेशन सारे के सारे जितने भी आपको चैप्टर्स मिलेंगे आगे आपके सिलेबस में, आप किसी भी क्लास में हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसका एप्लीकेशन जरूर रहेगा। तो थोड़ा सा इस बात पे फोकस करेंगे कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कैसे एक दूसरे से अलग अलग हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर, किसी भी नंबर को आप प्राइम नंबर कब बोलेंगे? तब बोलेंगे जब आप कहते हैं कि भाई एक ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो जाए,
ठीक है, पूरा पूरा एक से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा, उससे छोटा कोई ऐसा नंबर ना हो जो उसको पूरा पूरा डिवाइड करे, मतलब रिमाइंडर ना बचे, तो वो क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। लेकिन कंपोजिट नंबर के बारे में जब हम जाते हैं तो कंपोजिट नंबर उस नंबर को कहेंगे जो खुद से तो पूरा पूरा डिवाइड हो ही जाएगा, एक से भी हो जाएगा, इन दोनों के अलावा कोई एक तीसरा नंबर होना चाहिए जो उससे छोटा हो, जो उसको पूरा पूरा क्या कर दे? डिवाइड कर दे। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 9 का, ठीक है। ऐसे ही करके आपको सारे नंबर्स लेने होते हैं। आइए चलिए आइए आगे देखते हैं। हम लोग देख रहे थे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में, तो मैंने ये स्क्वायर का एक टेबल बनाया हुआ है, 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर है, ठीक है। होप आपको याद होगा, नहीं होगा तो धीरे से आप कर लीजिए, आपको आगे ये काम आने वाला है। स्क्वायर और क्यूब्स, मतलब 20 तक का स्क्वायर या 25 तक का स्क्वायर, 20 में भी काम चल जाएगा आपका, और क्यूब में एटलीस्ट 10 तक का क्यूब तो आपको याद होना चाहिए, ठीक। उसमें क्या टाइम कम लगता है, बाकी आप मल्टीप्लाई करके तो निकाल ही लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पास मैं ये इसलिए लिखवाया हूँ कि एक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। क्वेश्चन ये है, ऐसा समझिएगा कि मैंने बोला प्राइम नंबर में मैंने आपको बोला कि भाई देखिए, ऐसा नंबर जो खुद से और एक से डिवाइड हो जाता है उसको अपन बोलते हैं प्राइम नंबर, उसके अलावा किसी तीसरे नंबर से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पास कुछ चीज़ें हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, क्योंकि ध्यान रखिएगा 1 क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर 1 के हम बात करें तो 1 के प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर होने चाहिए, एक इटसेल्फ होना चाहिए और एक 1 होना चाहिए। 1 की कंडीशन में क्या होगा? इटसेल्फ भी तो 1 ही हो जाएगा, तो इसका एक ही फैक्टर है, एक, इसलिए 1 को प्राइम नंबर नहीं माना जाता। वो जो कहा जाता है किताबों में लिखा हुआ है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, या 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो 2 इसी तरीके से है कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो। तो जब हम 1 को उठाते हैं तो 1 एक से डिवाइड होगा और इटसेल्फ से, खुद से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन इसकी खुद की वैल्यू तो 1 है, तो मतलब इसका एक ही फैक्टर मिल के आता है 1, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? हटा देते हैं, इसको कंसीडर नहीं करते। जब 2 में आएंगे हम तो 2 इटसेल्फ यानी 2 से खुद डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पास देखो दोनों मिल गया, सेल्फ भी मिल गया और 1 भी मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पास प्राइम नंबर आप लिख सकते हैं, सबसे छोटा है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8, 9, 10, 11, 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, ठीक है, फिर 23, ठीक है, फिर एंड सो ऑन आगे जाएंगे तो 29, फिर 31, ये सब जो है ये सब प्राइम नंबर्स के सेट है। ये तो ठीक है, आप कितना एक सीमा तक याद रख सकते हैं, 10, 11, मतलब 11, 13, शुरू के 10, 12, 15 नंबर्स आप याद रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पास मैं अगर आपसे पूछूं कि मैंने एक क्वेश्चन बनाया, मैं बोलता हूँ कि भाई बताइए क्या 373 प्राइम है, इज नंबर 373 इज प्राइम और नॉट। सिंपल सी कहानी, जो 373 नंबर है ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, ये कैसे आप पता कर पाएंगे? तो अब वहां तक के नंबर तो आपको याद नहीं हो सकते, ठीक है, कि भाई 373 या और उससे कोई बड़ा नंबर अगर उठा करके पूछ देता है कि भाई बताओ कि 373 प्राइम नंबर है कि नहीं है, या कुछ भी एक बड़ा नंबर 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, तब तक तो आप उतना तो आप याद करेंगे नहीं, ठीक है। तो उसके लिए एक तरीका समझिएगा, क्या है तरीका? जैसे इसी क्वेश्चन को 370 उसने पूछा कि भाई 373 प्राइम है कि नहीं है, तो ध्यान रखिए इस कंडीशन में आपको ये जो टेबल मैंने बनाया है, ये स्क्वायर का जो टेबल है वो आपको काम आएगा। देखिए कैसे काम आएगा। सबसे पहले आप ये खोजिए कि 373 के नीचे 373 से छोटा स्क्वायर नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। तो आप यहां से ऐसे आगे बढ़ते हुए गए तो आपने देखा कि अच्छा 373 से नीचे ये 361 मिल रहा है हमको। क्या मिल रहा है? 361 मिल रहा है, और ये 400 तो ऊपर चला गया। तो आप क्या करेंगे, ये 373 से, ये स्क्वायर के टेबल में आप देखते हैं, स्क्वायर के टेबल में कि 373 से नीचे एक नंबर है 361 जो किसी एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 19 का स्क्वायर है। अब आपको ये फाइंड करना है कि क्या 373 प्राइम नंबर है, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप ये देखिए 361 किसका स्क्वायर है? 361 जो है ये है 19 का स्क्वायर। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, 19 का स्क्वायर है ना, तो 19 तक के सारे प्राइम नंबर लिखिए। 19 तक के सारे प्राइम नंबर मतलब कहां से शुरू होगा? 2 से शुरू होगा,
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। यही है 19 तक का। 19 का स्क्वायर 361, जो हमारे गिवन प्रॉब्लम में जो नंबर दिया उससे छोटा है, तो आपने यहां तक सारे प्राइम नंबर लिख लिए। अब प्राइम नंबर लिखने के बाद आप सीक्वेंशियली सारे नंबर से क्या कीजिए, इस गिवन प्रॉब्लम वाले नंबर को आप डिवाइड करते जाइए। जैसे आप पहले बार में क्या करेंगे, 373 डिवाइडेड बाई 2 नहीं होगा। क्या 373 डिवाइडेड बाई 3 होगा? क्या नहीं होगा। 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा। ठीक है, यहां तक तो छोटा छोटा नंबर आप बता। अभी हम अगली जो हमारी क्लास होगी, उस अगली क्लास में हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल को, कि हम चेक करके बता पाए कि कोई बड़ा नंबर किसी छोटे नंबर से डिविजिबल है कि नहीं, जिसमें आपको डिवाइड करने की, पूरा डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसमें क्या करते हैं आप नंबर्स में कुछ फंडामेंटल ऑपरेशन लगा करके चेक कर सकते हैं कि भाई ऐसा ये डिविजिबल है कि नहीं है। जैसे मैंने बताया कि 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। 2 से डिविजिबिलिटी का सीधा सीधा रूल है कि जो भी नंबर आपका देगा उसके वंस प्लेस पे जो रहेगा, यूनिट डिजिट पे जो नंबर रहेगा, वो अगर 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 3 था, 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड नहीं होता, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के लिए अगर मैं बात करूं तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि जो गिवन प्रॉब्लम में नंबर है, इसके सारे यूनिट्स को आप जोड़ दो, नंबर्स को आप जोड़ दो। 7 + 3 + 3 कैसे करेंगे 3 से डिविजिबिलिटी, एक बार देखते हैं। 7 + 3 + 3, तो 7 3 10 और 3 13। 13 2 डिजिट का नंबर आया, इसको भी और छोटा कर दो, 1 + 3 4। क्या ये 4 3 से डिविजिबल है? नहीं है, मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा। 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, लास्ट में क्या देखते हैं अपन, या तो 5 हो या तो 0 हो। ठीक है, 7 के लिए 2-3 तरीके हैं, जिसमें अपन क्या कर, एक तरीका बता रहा हूं कि भाई यूनिट प्लेट में जो रहता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, और बाकी जो बच्चे से माइनस कर देते हैं उसको फिर माइनस करके निकालते जाते हैं, छोटा नंबर लेके आते हैं। खैर, ये आपको अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कैसे चेक करते हैं। तो कुछ नंबर तक तो आप जा सकते हैं। 11 की भी वही कहानी, 13 लीजिए आप कीजिएगा, नहीं जाएगा। 17 से भी नहीं जाएगा और 19 से भी नहीं जाएगा। अब इसके आगे आपको बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपने क्या किया, 373 को देखा कि भाई स्क्वायर के टेबल में 373 से छोटा नंबर कौन सा है, तो आपने देखा, बोला अच्छा 361 है। 361 का किसका स्क्वायर है, 19 का। तो 19 तक के सारे प्राइम नंबर आपने लिखे और आप डिवाइड करते गए, और आपने देखा कि किसी भी एक नंबर से ये डिवाइड नहीं हो रहा 19 तक में। इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि यस 373 क्या है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। अब वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 373 होता है कि नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक बार फिर मैं इसको समझाता हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी हुई है जिसमें कहा गया कि बताओ प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो आपको कैसे चेक करना होता है, आप उस नंबर को उठाएंगे, उस नंबर को स्क्वायर टेबल में कहीं पास में मिलाइए, उससे छोटा नंबर चाहिए, तो देखें 373 से बड़ा 400 और 373 से छोटा 361। तो 361 किसका स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है। तो हमने क्या किया, 19 को लिया और 19 और उससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स थे हमने सबको लिख लिया। अब क्या करेंगे, सारे नंबर से 1 बाई 1 क्या करो, 373 को डिवाइड करते जाओ। तो आप देखोगे कि कोई भी नंबर क्या कर रहा है, 373 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह होगा कि नहीं डिवाइड हुआ, मतलब 373 क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। दूसरा कंडीशन याद रखिएगा कि अगर इन पूरे नंबर में से किसी भी एक नंबर से 373 डिवाइड हो जाता, पूरे नंबर में से किसी भी एक नंबर से 373 डिवाइड हो जाता, तो अपन कहते कि ये प्राइम नंबर नहीं है, मतलब क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। चलिए 365, चलिए देखते हैं 365 प्राइम है और प्राइम नहीं है। देखें प्राइम है कि कंपोजिट, तो वही सेम कंडीशन आएगी। 365 उससे छोटा 361, मतलब आप डिवाइड करेंगे किससे, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 5 से जाएगा क्या, बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में क्या है, 5 है। आप यहाँ डिवाइड किए, 5 से गया, 5 7 जा 35, 1 5 3 जार 15, 0 0 रिमाइंडर नहीं बचा, मतलब ये 5 से डिवाइड हो गया। यानी 365 क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, ऐसा करके आप बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा नंबर जो है, कोई सा भी नंबर आपको अगर दिया जाए तो आप उसको ये क्या चेक कर सकते हैं कि वो प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट नंबर होगा। ये बहुत बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं। तो आज हमने देखा
भाई रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर में और भी पार्ट्स देखे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर को देखा हमने, रैशनल नंबर देखा, इररेशनल नंबर देखा, ठीक है, फिर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर देखा। हमने ये देखा कि कैसे किसी भी नंबर को प्राइम है या कंपोजिट कैसे फाइंड किया जाता है। तो ये कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जो आपको, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं क्लास 5th से लेकर के क्लास 10th तक के बीच में हैं, ठीक है, या और भी छोटे क्लास में भी आप हैं, तो आपको इन बेसिक फंडामेंटल चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अब आपका पूरा स्कूल का सिलेबस में जब भी मैथ्स पढ़ेंगे इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली एप्लीकेशन होता ही होता है। इसके अलावा सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय की जो तैयारी करते हैं बच्चे एंट्रेंस की, वहाँ पास भी एक पूरा चैप्टर इसी पे क्या है, डेडिकेटेड है। तो आपके लिए बहुत आवश्यक है इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझना। होता क्या है कि हम पढ़ने के दौरान आगे की चीज़ें, मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें तो हमसे बन जाती हैं, लेकिन फंडामेंटल चीज़ें नहीं बनती। और ऑब्जेक्टिव अप्रोच में ये जो फंडामेंटल चीज़ें हैं ये हमको पता होनी चाहिए, नहीं तो आज नहीं तो कल हमको इनका एप्लीकेशन पढ़ना ही पड़ेगा। और ये अगर आपको अभी पता होता है तो अच्छा आपके लिए ये होगा कि आप जल्दी जल्दी चीज़ें जो होती है मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट को मिस कर जाते हैं, ठीक है। खैर, इसी टाइप के इन्हीं प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमारी टीम छोटे छोटे ऐसे ही वीडियोस लेकर के आएगी, अलग अलग सब्जेक्ट के एक सीरीज लेकर के आएगी, जिसमें आपको ऐसी बेसिक फंडामेंटल चीज़ें बताई जाएंगी और सिखाई जाएंगी। तो ये जो समर वेकेशन है उसमें आप थोड़ा सा समय दीजिए और इन सारी चीज़ों को समझते चलिए। तो आगे अभी आप जिस भी क्लास में होंगे, आपके जुलाई का सेशन में, जुलाई से जब भी आपकी, अभी तो अप्रैल में क्लासेस हैं, उसके बाद फिर जुलाई में क्लासेस शुरू होंगी, तो जो भी आपका सिलेबस चलता जाएगा उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपके फंडामेंटल्स मजबूत होंगे। और फंडामेंटल मजबूत होगा तो किसी भी सब्जेक्ट से आपको डरने की आवश्यकता नहीं होगी, और वहाँ स्कोर करने का भी आपको रिस्क नहीं रहेगा कि कम नंबर आएंगे या ज़्यादा नंबर आएंगे। नंबर अच्छे ही आएंगे अगर आपका फंडामेंटल सही है तो नीव एकेडमी की टीम आपके लिए ऐसे ही फंडामेंटल टॉपिक्स के वीडियो लेकर के आते रहेगी अलग अलग सब्जेक्ट के, और आप हमसे जुड़े रहिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट कीजिए, या फिर स्क्रीन में नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे फिजिकली भी आकर के इंस्टीट्यूट में मिल सकते हैं। हम आपकी जितनी भी हेल्प होगी वो करेंगे, ठीक है। थैंक यू।